नमस्कार साथियों, द पीयूष पावर ऑफ पॉजिटिविटी में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। द पीयूष पावर ऑफ पॉजिटिविटी आप सभी के लिए सकारात्मक ऊर्जा की कई विषयों को, कई ताकतों को, कई ऊर्जात्मक बातों को लेकर उपस्थित होता रहता है। मैं पीयूष चौबल हमेशा सकारात्मक ऊर्जा को, अच्छी शिक्षा को ही महत्व देता हूँ और उसे ही लेकर आपके सामने उपस्थित होता हूँ। सकारात्मक ऊर्जा के आज तीसरा सत्र है। मैंने पिछले 2 सत्रों में कई महत्वपूर्ण बातें रखी और महत्वपूर्ण लोगों के साथ रखी। इसी तरीके से मैं सकारात्मक ऊर्जा के कई सत्रों में ऐसी बातों को रखूंगा। आज देश 73 वर्ष पूरे कर चुका है अपने गणतंत्र के, अर्थात 73वां वर्ष मना रहा है गणतंत्र दिवस का। हमारे गणतंत्र को लागू हुए, हमारे संविधान को लागू हुए 73 वर्ष हो चुके हैं। 73 वर्ष एक संविधान को, एक श्रेष्ठ शक्ति को पूरे हुए हो चुके हैं। ऐसी शक्ति जो हमारे देश को ऊर्जा देती है, हमारे देश के लिए कार्य करती है। आज हम उस संविधान के बारे में बात करेंगे। उस संविधान को का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महान व्यक्तित्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो सकारात्मक ऊर्जा का एक श्रेष्ठ स्रोत थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमेशा कहा करते थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो। शिक्षित बनो, संगठित रहो का अर्थ है अच्छी शिक्षा हासिल करो और एक होकर रहो। वे देश के हर वर्ग को ये बात कहा करते थे, किसी एक वर्ग को नहीं। वे ये बात पूरे राष्ट्र के लिए कहा करते थे। उनका कहना था, अगर हम शिक्षित बनेंगे और एक रहेंगे तो पूरे विश्व में हमारा परचम लहराएगा। जिस तरीके से उस समय के शिक्षित व्यक्तित्वों का लहराया करता था, चाहे वो महात्मा गांधी हो, पंडित नेहरू हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, उन सभी महान व्यक्तित्वों में उनकी शिक्षा का आधार था। और वही 1946-47 में जब संविधान सभा बनी और जब पूरा विश्व भारत की ओर नजरें दिखाने लगा कि भारत आजाद तो हो गया है, लेकिन संविधान कैसे लागू होगा, वो अपना संविधान कैसे बनाएगा, तो इन महान व्यक्तित्वों ने अपनी शिक्षा को आधार बनाया, अपनी शिक्षा को स्तंभ बनाया और एक ऐसा लिखित संविधान पूरे विश्व के सामने इतिहास रचने के जैसे खड़ा कर दिया। ऐसा संविधान खड़ा कर दिया जिसने समानता की बात को सर्वोच्च रखा। और जब इस संविधान को पूरी तरह से निर्मित कर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पंडित नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपा, तब उन्होंने इस बात को कहा, उन्होंने उनसे निवेदन किया कि इस संविधान में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है समानता। उन्होंने कहा कि आर्थिक और सामाजिक रूप से अगर हम लोगों में समानता लाने में तेजी लाएंगे, तभी हमारा देश श्रेष्ठ और सफल होगा और विकास के सर्वोच्च पद पर पहुंचेगा। उनकी बात बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थी। आर्थिक और सामाजिक रूप से बराबरी। आर्थिक और सामाजिक रूप का अर्थ है कि आर्थिक व्यक्ति मतलब हर किसी को रोजगार देने की ओर हम कार्य करें, और समानता का अर्थ है हर वर्ग, चाहे वो देश का सबसे निचला वर्ग हो, चाहे सबसे ऊंचा वर्ग हो, रईस हो, अमीर हो या गरीब हो, सभी एक बराबर हो। तभी वो एक व्यक्ति एक वोट की जो उन्होंने एक संभावना बनाई थी, एक निश्चित आकार अपने देश को, अपने संविधान को दिया था, वो सफल हो पाएगा। उन्होंने इस बात को पंडित नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान को सौंपते हुए कहा। ये किस तरीके की सकारात्मक ऊर्जा थी कि उन्होंने वर्षों बाद संविधान की क्या स्थिति होगी उसको भांपते हुए उस वक्त इस लाइन को कर दिया। तो ऐसे सकारात्मक ऊर्जा के स्रोत को आज हम सभी नमन करते हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनकी एक बात और ज्यादा महत्वपूर्ण थी जिसे संविधान को लेकर उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा था कि संविधान को अगर अमल में लाना है, अगर उसे अमल में लाने वाले लोग अच्छे हुए तो संविधान बहुत अच्छा साबित होगा, लेकिन अगर उसे अमल में लाने वाले लोग बुरे हुए तो वो संविधान बुरा साबित होगा। संविधान अच्छा या बुरा नहीं है, उसे अमल में लाने वाले लोग अच्छे और बुरे होने चाहिए। इसीलिए संविधान की हर चीज को उन्होंने लिखित रूप में स्वीकृत किया, अंगीकृत किया और देशवासियों को आर्थिक और सामाजिक रूप से बराबर समान लाने के लिए कार्य किया। तो ऐसे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने सकारात्मक ऊर्जा की कई स्रोतों को एक किया और देश में अपनी शिक्षा को आधार बनाकर उन महान व्यक्तित्वों को साथ लेकर हमारे लिए एक महान संविधान लागू किया जिसके 73 वर्ष पूरे हुए।
तो हम सभी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से सीख लेनी चाहिए और अच्छी शिक्षा को आधार बनाना चाहिए और अपने देश के विकास में योगदान देना चाहिए। आप सभी के लिए सकारात्मक ऊर्जा के इस तीसरे सत्र में मैंने जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बातें बताई, इसे आप सभी अपनाएं और अपनाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसी एक अच्छी कोशिश देश विकास की करें। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे एक अच्छी ऊर्जा, एक सकारात्मक ऊर्जा आप सभी के सामने लेकर मैं उपस्थित होता रहूं। और आज के 73वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय शिक्षा, जय भीम।